Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is May 27, 2021. Uh, आपका KSE 100 index kind of remained flat today and इसमें मेरे ख्याल में एक बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे लिए. आपका KSE 100 index was slightly down by 0.05%, 21.56 points and closed on 46,790.75. अगर हम इस तरह देखें तो हमें और आपका जो ट्रेडेड वॉल्यूम वाज 512.47 मिलियन शेयर्स. आज का एक अच्छा वॉल्यूम. अगर आप देखें तो कोई चेंज नहीं आया इंडेक्स में आज का, तो हमारा काइंड ऑफ स्टैंड अभी तक वही है. जो आज हुआ है इंडेक्स के पॉइंट्स और इसके जो स्लाइटली डाउन या फ्लैट रहने से, वो ये है मेरे ख्याल में कि इट इज़ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ बिगर मूव. मेरे ख्याल में KSE 100 इंडेक्स इसने काइंड ऑफ करेक्शन ली है और एक बड़ी हेल्दी करेक्शन ली है. कि अगर आप देखिए कि इसने करेक्शन भी ली है तो सिर्फ 21 पॉइंट की कि बुल्स इतने स्ट्रांग हैं. अगर आप जब इंडेक्स का एनालिसिस करें तो पॉजिटिव साइड पे ग्रीन साइड पे TRG हेल्प्ड इन फॉर कि आप KSE 100 को ग्रीन रखें. लकी सीमेंट परफॉर्म्ड, HBL परफॉर्म्ड, DAWH, KTML, कराची इलेक्ट्रिक, इंडो, PSX, IG पैकेजेस आप देख सकते हैं, कोलगेट, NATF, BAHL, PTC एंड UBL मोस्टली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स. सेकंड साइड जो माइनस में रहे, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने माइनस में उसको रखने की कोशिश की, वो PAKT, FFC, MTL, MCB, BFL, मारी, EPCL, चिराट सीमेंट, कैपको, PSO, यूनिटी, एचकार, ISL, एंग्रो, NI. अब इन अगर आप शेयर्स को देखिए जिन जो क्लोज नेगेटिव और जिन्होंने आपके इंडेक्स को बेरिश रखा या आपको, तो ये भी शेयर्स आर परफॉर्मर्स और इन अ डे और टू और नेक्स्ट वीक आप देखेंगे ये शेयर्स भी परफॉर्म कर रहे होंगे. तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी हेल्दी जो आपके आज एक जो स्लाइटली आपका इंडेक्स डाउन हुआ है. सेक्टर्स की तरफ अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा टोबैको वाज इन नेगेटिव, और ग्रीन में अगर आप देखिए तो वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, और ग्रीन में फिर अगर कोई प्रोमिनेंट आपका सेक्टर था तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, आपके पावर जनरेशन वाज इन ग्रीन, सीमेंट वाज इन ग्रीन, आपका कमर्शियल बैंक्स वाज इन ग्रीन, इंश्योरेंस वाज इन ग्रीन. जो आपके नेगेटिव में रहे उनमें इंजीनियरिंग नेगेटिव में रहा, आपका ग्लास एंड सेरेमिक्स, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड रिफाइनरी काइंड ऑफ फ्लैट, आप समझ लीजिए. मूविंग टू माय चार्ट्स जी. KSE 100 इंडेक्स अगर आप देखिए तो क्लियरली इट्स स्टिल बुलिश एज पर इट्स जो इंडिकेटर इचिमोको को हम देखते हैं. लैगिंग स्पैन दोनों रेड ब्लू लाइंस बिल्कुल क्लाउड से ऊपर हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती हुई नजर आ रही हैं. दे आर पॉजिटिव. अगर हम इसको मल्टी टाइम फ्रेम 5 डेज के भी एनालिसिस पे जाएं तो दे आर स्टिल अबव द क्लाउड. और अगर आप 5 डेज पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो जो आपका RSI है इट्स एट द वैल्यू ऑफ 36 अपने अवर्स होल्ड पे है. 1 ईयर जो हम इसका चार्ट देख रहे हैं तो जो RSI है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 65. स्टिल 1 ईयर में भी इसके पास क्वेश्चन है परफॉर्म करने के लिए. तो आई थिंक ये सिर्फ ब्रीदर है. कल भी आप शायद एक्सपेक्ट कर लीजिए कि फ्लैट सेशन या इतना प्रोमिनेंट सेशन ना हो, मगर कमिंग वीक में वी कैन आई थिंक KSE 100 इंडेक्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि एक बड़ी मूव कर सके, एक बड़ी अच्छी मूव करते हुए हमें एक अच्छी अप्रिसिएशन, एक बुलिश रन में जा सके. तो मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट इट शोज. स्ट्रॉन्ग बुलिश हमारे पास बुल्स की बैक नजर आती है फिलहाल हमें. यहाँ पे भी अगर आप देखिए बॉलिंजर बैंड्स, तो कैंडल बिल्कुल अभी अपर बैंड में है. इट रिक्वायर्स कि इसके थोड़े से फ्लैट सेशन फर्दर 1-2 हो जाएं या एक करेक्शन हो जाए, तो जिससे इसकी ये जो बॉलिंजर बैंड्स का भी ओवरबॉट जोन है ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, या फिर इट हैज़ टू एक्सपैंड. और मेरे ख्याल में एक्सपेंशन अब नजर आती है और ऊपर की डायरेक्शन में नजर आती है. स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखिए अपने ओवरबॉट जोन में ही है स्टॉक हैस्टिक, और मैंने आपसे कल भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्पाइट स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट जोन में है, मगर ये इसी तरह क्रॉसिंग में चल सकता है और अपने ओवरबॉट जोन में रह सकता है. तो ये सपोर्ट करता है अपने ओवरबॉट जोन में रहने के बाद भी कि इंडेक्स फर्दर परफॉर्म करेगा. आज रेड लाइन हैज को क्रॉस करके ब्लू लाइन नीचे आ गई है, तो मे बी कल भी आप एक शायद फर्स्ट हाफ में आप टुमारो इज फ्राइडे तो आपको इंडेक्स को परफॉर्म होता हुआ देखें और सेकंड हाफ में आपको एक करेक्शन मिले जो फ्लैट सेशन या माइनर सा नेगेटिव आपको दे रहा हो. MACD क्लियर अपवर्ड और एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. विलियम्स एलिगेटर ऑल्सो द सेम केस. अगर आप CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो अपने ओवरबॉट जोन में इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 166.
हाईएस्ट कमोडिटी चैनल इंडेक्स की वैल्यू है हमने जो देखी है वो है इस साल में दैट इज 221। तो इसके पास फिर बहुत क्वेश्चन है परफॉर्म करने के लिए। केसी ऑल शेयर को देख लीजिए, तो केसी ऑल शेयर का स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल केसी 100 इंडेक्स की तरह आपको कल के लिए इंडिकेट कर रहा है फ्लैट सेशन या छोटी मोटी करेक्शन। जो आर एस आई है केसी का वो 63 पे स्टैंड करता है। अगेन हमारे पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी क्वेश्चन है। और जो इसका एचीमोको है, आई एम सॉरी अभी तक क्लीली बुलिश नहीं हुआ, मगर अपने वर्च पे है कि ये भी जल्दी बुलिश हो जाएगा। मैं इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूंगा और अगर आप हम इनको कंक्लूड करें तो फॉर अस इचिमोको स्टिल बुलिश, एमएसीडी इज आल्सो बुलिश। बोलिंजर बैंड्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा क्योंकि ये अपने अवरबॉट जोन में है, आपको करेक्शन इंडिकेट करता है। स्टॉक हैस्टिक हमें करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज न्यूट्रल। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, या बल्कि इसको हम बुलिश में रख देते हैं क्योंकि इसके पास अभी अपना बड़ा क्वेश्चन है। विलियम्स एलिगेटर जो है दैट इज आल्सो बुलिश। फॉर अस मार्केट हैज टर्न्ड इनटू बुलिश, मगर बीच में ब्रीदर्स और आपको करेक्शंस मिलनी चाहिए, दैट्स हेल्दी फॉर अ मार्केट। आपकी एवरेज ट्रू रेंज इज 535 पॉइंट्स, कल भी यही थी, आज भी यही है, कोई फर्क नहीं आया क्योंकि आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग में सिर्फ 21 पॉइंट्स का फर्क है। अगर आपका कल रेड सेशन होता है तो आपको सपोर्ट है 46,576 पे, पहली सपोर्ट फॉर टुमारो। सेकंड इज 46,361 एंड थर्ड सपोर्ट 46,047 पे है। इन केस ऑफ ग्रीन 47,104 पे आपको पहली रेजिस्टेंस मिलती है, सेकंड इज 47,418 एंड थर्ड रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 47,633 पे। दिस इज इट फॉर टुडे व्यूअर्स। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। अपना ख्याल रखिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।